इससे पिछली कक्षा में हम रैंकिंग का दो कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम रैंकिंग का और दो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। रैंकिंग का टोटल हम 6 कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसपे सारा सवाल यानी जितना भी रीजनिंग का सवाल आएगा सब हल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की कक्षा में केवल दो कॉन्सेप्ट बताएंगे। इससे पिछले भी बताए थे दो कॉन्सेप्ट, यानी ये 3 कक्षा में इसका थ्योरी खत्म कर देंगे। तो जिसमें हमारा आज होगा तीसरा कॉन्सेप्ट। क्या होगा? तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या है? तो इससे पहले जो दो कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें क्या बताए थे, कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक मालूम हो तो उसमें कुल कितना पंक्ति में विद्यार्थी है वो निकालने के लिए, उसके लिए क्या बताए थे, जब एक ही पंक्ति में दो तरफ एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक मालूम होता था तो क्या करते थे, उनके रैंकों का योग करते थे और उसमें क्या करते थे, एक घटाते थे। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाता था, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो कुल के लिए क्या करते थे, रैंकों का योग करते थे और एक घटाते थे। और जब कुल पता होता था, एक तरफ से रैंक पता होता था, जब कुल पता होता था एक तरफ से रैंक पता होता था, तब क्या करते थे, तो कुल में से क्या करते थे, एक तरफ का रैंक घटा लेते थे। तो रैंक घटाने से क्या होता था, वो आदमी का भी रैंक गायब हो जाता था। तो रैंक गायब हो जाता था तो आदमी को लाने के लिए, यानी उस विद्यार्थी या व्यक्ति को लाने के लिए क्या करते थे, एक जोड़ना पड़ता था। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति है, उसका दो अलग अलग दिया, दो व्यक्ति है यानी दो व्यक्ति रहेगा और उसका अलग अलग दिशा से दिया रहेगा स्थान, तो उसमें कुल कितना है, ये उसके बीच में कुल कितना है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज बात करेंगे बीच के छात्रों के ऊपर, ये बीच के छात्र को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अगर किसी पंक्ति में दो व्यक्ति है, उसके बीच के छात्र, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हिसाब लिख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए, एक पंक्ति में मोहन का ऊपर से 7वां स्थान है और उसी पंक्ति में दिनेश का नीचे से 11वां स्थान है, तो उन दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। यानी कह रहा है, एक वो पंक्ति है, वो पंक्ति में क्या है, मोहन का ऊपर से 7वां स्थान है, यदि ऊपर से अगर गिनेंगे तो मोहन कितना नंबर में है, तो मोहन है तुमको 7 नंबर में। और नीचे से अगर हम गिनती शुरू करें तो दिनेश का स्थान क्या है, नीचे से क्या है, 11वां स्थान। तो पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच कुल कितना छात्र है, इन दोनों के बीच कुल कितना छात्र है। अगर हम यहाँ से पूरा मोहन तक को हटा ले मतलब हटा दिया जाए, और यहाँ से अगर हम, ये कौन है, दिनेश तक के पूरे दिनेश तक को हटा दे तो क्या बीच में कितना है उन्हें बचेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब इसी पे है।
सब डायग्राम से ही बनता है, जितना भी फॉर्मूला आता है सब कहाँ से आता है, यही बेसिक से ही आता है। बेसिक से क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ का अगर हटा देते तो बीच का बच जाता है, तो वही करेंगे। क्या करेंगे, लंबाई तय करना पड़ेगा। अगर बीच का छात्र निकालना हो तो क्या करेंगे, बीच का छात्र निकालना हो तो क्या करेंगे, बीच का छात्र बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ के, सॉरी इसमें कुल छुट्टी है ना, क्या करेंगे, कुल में से नहीं घटाएंगे, कुल में से ही दोनों घटा लेंगे तो बीच का बच जाएगा। तो कुल माइनस क्या हो जाएगा, कुल माइनस दोनों तरफ के रैंकों का योग, दोनों तरफ के रैंकों का योग, यानी बीच के छात्र अगर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ के कुल में से क्या करेंगे, घटा लेंगे दोनों तरफ के रैंकों का योग, कुल में से क्या करेंगे, दोनों तरफ के रैंक को घटा लेंगे, यानी इसमें जो जितना है इस तरफ जितना होगा उस दोनों को जोड़ करके, यानी दोनों हटा लेंगे, तो दोनों घटाने के लिए आते हैं इस तरह से होगा, जैसे कुल दिया हुआ है कुल में से हमें घटाना है दोनों को, तो एक तरफ का भी रैंक घटाएंगे दूसरी तरफ का भी घटाएंगे, इससे अच्छा नहीं दोनों को जोड़िए लेते हैं तब इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि वैसे भी क्या होता है, वैसे भी हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों तो जुटवे करेगा, नहीं जुटेगा, क्यों जुटेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है इसमें भी माइनस लगा हुआ है, ये दोनों जुटेगा तब क्या हुआ, कुल में से घटेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, कुल माइनस R1 R2, वैसे भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, दोनों जुट रहा है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ के रैंक का योग कर लेंगे पहले तब कुल में से घटा लेंगे, तब क्या करेंगे, कुल में से घटा लेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ कुल दिए थे, क्या आ जाएगा, यदि पंक्ति में कुल 52 छात्र, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला से अगर देखें तो बीच का छात्र क्या हो जाएगा, कुल कितना है तो 52, दोनों तरफ से रैंक, तो एक तरफ से कितना है 7, दूसरी तरफ से कितना है 11, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 52 माइनस 18 घट करके कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, यही है इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा तो चौथा कॉन्सेप्ट देखेंगे, तब तक कि इसको छाप लो। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट है चौथा। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर दो व्यक्ति का एक ही तरफ से रैंक, या ऊपर से दे या नीचे से या दाएं से दे या बाएं से, जब एक ही पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्तियों का एक ही तरफ से रैंक दिया हो, तब उसके बीच कुल कितना छात्र होता है, ये निकालने का कॉन्सेप्ट इसमें तो क्या दिया हुआ है, एक पंक्ति में मोहन का ऊपर से 7वां स्थान है, क्या है, मोहन का जो स्थान है ऊपर से कितना है 7वां स्थान है, कौन है तो मोहन, ठीक है। और उसी पंक्ति में दिनेश का ऊपर से 17वां, इसका भी क्या है ऊपरी से क्या है 17वां स्थान है, 17वां स्थान है किसका तो दिनेश का। अब पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच कुल कितना छात्र है, तो इन दोनों के बीच कुल कितना छात्र है, अगर हमें यहाँ तक मालूम है कितना है 17, अगर यहाँ तक हम घटा ले 7, यहाँ से 7 घटा ले, क्या यहाँ इसके बीच में बचेगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो छात्र होगा इसके बाद किसके बाद तो मोहन के बाद जो छात्र होगा, तो मोहन के बाद से लेकर यहाँ तक का छात्र बचेगा दिनेश तक का, मोहन के बाद दिनेश तक का छात्र बचेगा ना, तो दिनेश तक का जो छात्र बच रहा है इसका मतलब इसमें दिनेश भी क्या है जुड़ा हुआ है, मतलब मिला हुआ है, क्योंकि दिनेश बच रहा है, हमें चाहिए बीच का छात्र,
इसका मतलब दिनेश को भी हटाना पड़ेगा। इधर से यहाँ तक अगर हम मोहन को हटा दे तो यहाँ यहाँ जो बच रहा है दिनेश भी बच रहा है। अब यहाँ से दिनेश को भी हटा दे तो क्या बचेगा? बीच का छात्र बचेगा। कहने का मतलब अगर बीच का छात्र निकालना हो, बीच का छात्र निकालना हो तो क्या हो जाएगा? बीच का छात्र निकालना हो तो क्या करेंगे? दो अलग अलग व्यक्तियों में जिसका रैंक ज्यादा है तो क्या करेंगे? इन या वैसे समझ लो, अंतर जब भी बात करेंगे अंतर का तो क्या हो जाएगा? बड़का में से छोटका वैसे भी घटता है। तो क्या करेंगे? रैंकों का अंतर -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बच रहा है, जो बच रहा है इधर से ये तो घट जाता है हटाने से, लेकिन ये बच रहा है, जो लास्ट वाला है वो क्या हो रहा है? बच रहा है, उसको भी हटाना है तब बीच का बचेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? ए माइनस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बीच का छात्र बराबर क्या हो जाएगा? रैंकों का अंतर माइनस ए। क्यों किए? क्योंकि यहाँ जो था वो बच रहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 17 बीच का छात्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 - 7 -1 तो क्या हो जाएगा? 10 - 1 यानी कितना हो जाएगा? 9। यानी उन दोनों के बीच में कुल कितना छात्र है? 9 छात्र है। दोनों के बीच कुल कितना छात्र है? तो 9 छात्र। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की कॉन्सेप्ट के साथ।